एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई मुफ़त और आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे टेस्ट योर सेल्फ 4.2 पेज नंबर 65 और इसमें हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब जो बाकी नेक्स्ट हैं उसको हम कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 65 आप बुक जो है अपनी खोल लें। क्वेश्चन 4 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, पॉइंट आउट द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, टेस्ट योर सेल्फ। Question number 5. Point out the type of the covalent bonds present in the following molecule. पहला जो molecule है that is CH4, कि ये बताना है कि जो molecules नीचे उन्होंने दिए में इनमें कौन सी टाइप का कोवलेंट बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। CH4 इसमें आप देखें कार्बन सेंटर में और 4 हाइड्रोजन्स इसके साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाएंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होगा। यहाँ ड्रॉ भी कर लेते हैं इसको ताकि आपको क्लियर हो जाए। दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 और 4 हाइड्रोजन्स, हर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1 2 3 एंड 4, तो 4 कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। नंबर 2 जो है दैट इज C2H4। टू एटम्स जो हैं कार्बन के हैं और 4 हाइड्रोजन के। दिस इज़ ईथीन, इसका नाम जो था मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ मीथेन और ये क्या है, ईथीन। जहाँ डबल कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा था इसकी एग्जांपल जो है वहाँ पे डिस्कस हुई हुई है। इसमें क्या है, 2 कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे विद डबल कोवलेंट बॉन्ड और 4 हाइड्रोजन जो हैं, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ आएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, इथीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसमें कि एक जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड है और 1 2 3 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ड्रॉ करें तो कैसे बनेगा, हर कार्बन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 और 4 ही इसके बनाएंगे, 1 2 3 4। ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगी, ये शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। यहाँ पे ये वाला इस हाइड्रोजन के साथ होगा और क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये डबल कोवलेंट बॉन्ड जो है बनेगा, जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। ये वाली जो चीज़ है ये मैंने समझाने के लिए बताई है, ये आपने ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ आपने ये लिखना है कि किस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है।
तो आपने ये सिर्फ आपको ड्रॉ करके इसलिए बताया ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह से बना हुआ है। CH4 अगर आपको वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो आप इसको माइंड में रखें कि सेंटर में कार्बन आएगी और 4 हाइड्रोजन जो हैं सिंगल बॉन्ड जो है वो बनाएंगे। सेम इज़ द केस ओवर हेयर कि यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स जो हैं वो डबल बॉन्ड से ज्वाइन होंगी और हर कार्बन एटम 2 हाइड्रोजन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएंगी। तो इसमें क्या होगा, 2 डबल बॉन्ड between carbon atoms and 4 single bonds. So 2 double covalent bonds or 4 single covalent bonds between carbon and hydrogen. सो इसमें क्या है, 2 एक इसमें डबल बॉन्ड है और 4 इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। एक डबल कोवलेंट बॉन्ड है और 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। थर्ड जो है दैट इज H2 H2 में क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन एटम्स दे आर जॉइंड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड और इसको आप कैसे लिखते हैं HH, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। वन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज N2 and O2। नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन एटम्स, हर नाइट्रोजन एटम के आउटरमोस्ट या वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा और ये नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। 1 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, 1 ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर और ये थर्ड। 3 पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर शेयर्ड, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड। तो क्या बनेगा, 3 कोवलेंट बॉन्ड। ईच नाइट्रोजन एटम इज कंट्रीब्यूटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स और क्या बनेंगे, 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड। तो कौन सा बनेगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और आप इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, ये लोन पेयर होते हैं, ये आप ड्रॉ कर दें तो जब भी ठीक है, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। अब इसमें जो है आप लिखेंगे कि 2 नाइट्रोजन एटम क्या प्रेजेंट है, 1 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ईच ऑक्सीजन एटम इट इज़ कंट्रीब्यूटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होगा कि 2 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म्ड। सो 2 ऑक्सीजन एटम्स दे आर लिंक्ड बाय डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो 1 डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये सारी एग्जांपल्स जो हैं हमने जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक पढ़ा था उसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल उसमें हमने की थी और यही यहाँ पे दोबारा मैंने आपको बताएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
आंसर में आपने सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड्स मेंशन करने हैं कि किस टाइप का कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल प्रेजेंट है, डबल प्रेजेंट है, ट्रिपल प्रेजेंट है, आपने वो मेंशन करना है। आपने ये ड्रॉ नहीं करना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ अ लोन पेयर? हाउ मैनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज लोन पेयर? The non-bonded electron pair present on an atom is called lone pair of electrons. नॉन बॉन्डेड वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी जब हम जहाँ पे हमने डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा है, वहाँ पे हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी अमोनिया में फॉर एग्जांपल। और इसमें इन्होंने पूछा भी है कि नाइट्रोजन, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर उसमें कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो हम इसको ड्रॉ करेंगे। अमोनिया नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 और ये बॉन्ड बनाता है 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 1 2 और 3, ये 3 कोवलेंट बॉन्ड। अब ये शेयर करने के बाद 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद हाइड्रोजन के साथ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का डुप्लेट। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। सो आपने आंसर क्या लिखना है? डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि जो दूसरा पार्ट है कि हाउ मैनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन इन अमोनिया। आप लिखेंगे 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया। कितने लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं? 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट on nitrogen in ammonia. Okay, next question, why is the BF3 electron deficient? BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिसेंट क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिसेंट का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी क्यों होती है। इसको हम ड्रॉ करते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ इसको। ये भी हमने डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई इज BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की कमी। BF3 जो है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों होती है, इसको हम पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। बोरॉन, वन टू थ्री। अच्छा, बोरॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर, इसका सिंबल B है और इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2 एंड 2p1 या k इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 3, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अंदर वाला शेल कम्प्लीटली फिल्ड है और जब हम बॉन्डिंग में
का कंसर्न हमारा होता है तो हम किसकी बात करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं या आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने 3 डॉट्स के साथ यहाँ पे शो किया है। अब बोरॉन जो है, इसका मॉलिक्यूल का जो फार्मूला देखें F3 का मतलब ये है कि इसके साथ 3 फ्लोरीन एटम्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। बोरॉन क्या करता है कि फ्लोरीन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है 3 फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 9 है, 1s2 2s2 2p5 5 6 7 8 9, या आप इसको ऐसे लिख लें K = 2 L = 7। इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे हम फ्लोरीन ड्रॉ करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और एक 7। फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। Now you can see, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये किसने, फ्लोरीन ने इसका शेयर कर लिया, बोरॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन ने शेयर किया। म्यूचुअल शेयरिंग से क्या बन गया, 1 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इस वाले फ्लोरीन के ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ एक बॉन्ड पेयर बन गया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इसने ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, अब ये देखिए फ्लोरीन को अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इस फ्लोरीन को आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, तीनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर कर रही हैं, तो फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है कि फ्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन बोरॉन के साथ शेयर किया, तीनों फ्लोरीन ने, तो क्या हुआ कि उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। अगर हम बोरॉन को देखें तो यू कैन सी कि 1 2 3 4 5 6, बोरॉन जब अपने तीनों इलेक्ट्रॉन 3 फ्लोरीन का शेयर करता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें स्टिल इट हैज़ द डेफिशिएंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें स्टिल कमी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। दिस इज़ द रीज़न कि BF3 इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप ये ड्रॉ करेंगे और उसमें आप बताएंगे कि बोरॉन जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जब 3 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लेता है, शेयर करने के बाद क्या हुआ कि 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गए, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए, बट स्टिल हम इलेक्ट्रॉन काउंट करें 1 2 3 4 5 6, शेयरिंग के बाद भी बोरॉन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, यानी कि उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। इस वजह से BF3 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। मैं इसको दोबारा फिर बता देती हूँ। बोरॉन जो है इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तीनों इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है 3 फ्लोरीन के साथ। शेयर करने के बाद इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि शेयरिंग करने के बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। दिस इज़ द रीज़न BF3 इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या आप बताएंगे कि देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट और द वैलेंस शेल ऑफ द बोरॉन। It shares its 3 electrons with 3 fluorine atoms, but after sharing its 3 electrons it still has the deficiency of 2 more electrons. That is why BF3 is electron deficient. Next question. 8th, what type of electron pairs make a molecule good donor? Question number 8. What type of electron pair
make a molecule good donor। किस तरह का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मॉलिक्यूल को गुड डोनर बनाता है। डोनर मीन्स कि वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। तो ये हमने क्या पढ़ा था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ मॉलिक्यूल अ गुड डोनर। फॉर एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया जी की जो एग्जांपल है उसमें क्या है, ये लोन पेयर प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ मॉलिक्यूल गुड डोनर। फॉर एग्जांपल अमोनिया। और उसमें आप ये बनाएंगे और बताएंगे कि देयर इज़ वन नॉन बॉन्डेड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द अमोनिया एंड इट एक्ट एज अ डोनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9th, what is the difference between bonded and lone pair of electron and how many bonded pair of electrons are present in ammonia molecule? What is the difference between bonded and lone pair of electron? Difference between bonded and lone pair of electron. Bonded pair of electron and lone pair of electron. Bonded pair of electron कौन सा होता है? In which the electron pair up to form the bond. That pair of electron is called bonded pair of electron. The pair of electron which is involved in bonding is called bond pair of इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर क्या होगा? द नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन present on an atom is called lone pair of इसको हम क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, लेकिन अब इसमें उन्होंने क्वेश्चन जो पूछा हुआ है दैट इज़ हाउ मैनी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल। पहले तो आप डेफिनेशन लिखें, डिफरेंस लिखेंगे दोनों का, और उसके बाद पूछा है कि बॉन्डेड पेयर कितने होते हैं अमोनिया में। तो अभी हमने इसको ड्रॉ किया था, दोबारा कर लेते हैं। या इसका अगर हम ड्रॉ करें और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1, 2 और 3। अब लिखेंगे 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स are present in ammonia। कितने प्रेजेंट है? 3 बॉन्डेड पेयर ऑफ, उसमें आप ये ड्रॉ करके बताएंगे कि 3 बॉन्डेड। इस तरह से भी कर सकते हैं इसको आप, यू और एरो के साथ यहाँ पे लिख के बता दें कि बॉन्डेड पेयर, और व्हाट इज दिस? दिस इज लोन पेयर। One lone pair is present and 3 bonded pair of electrons are present. Next question, question number 10th. What do you mean by delta sign and why does it develop?
डेल्टा साइन का क्या मतलब होता है और ये क्यों डेवलप होता है? क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 10th. What do you mean by delta sign and why does it develop? डेल्टा साइन जो है वो क्या शो करता है? डेल्टा साइन इंडिकेट, डेल्टा को इस तरह से लिखते हैं, ब्रैकेट में आप ये लिख लें, इंडिकेट्स partial positive and partial negative charge. डेल्टा साइन पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को शो करता है. पार्शियल का मतलब ये कि वो उसके ऊपर कम्प्लीटली पॉजिटिव, वो पॉजिटिव चार्ज नहीं होता और कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि वो आयंस बन गए हैं, दे हैव लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन और गेन्ड द इलेक्ट्रॉन. पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक एटम की तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव. और दूसरे एटम से थोड़ा सा दूर हो जाता है जिसके ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. इसमें वाई डज इट डिवेलप, ये तो आप लिखेंगे डेल्टा साइन इंडिकेट्स पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज. एंड वाई डज इट डिवेलप? It develops due to the difference in the electronegativity of the bonded atoms. More electronegative element attracts the shared pair of electron towards itself and get partial negative charge. And other atom gets partial positive charge. फॉर एग्ज़ाम्पल, या आप इस तरह से लिख लें एज शोन बिलो, या फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल में आप देंगे HCl की एग्ज़ाम्पल दे दें. इस पर क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स और इसका ये एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस, और इसके ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज. ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के दरमियान, ये क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसकी होती है 2.2 और क्लोरीन की क्या होती है? 3.2. क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी तरफ ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा थोड़ा सा, इसकी वजह से उसके ऊपर क्या आएगा? डेल्टा
सॉरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा साइन से इसको हम इंडिकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। Why does oxygen molecule not form a polar covalent bond? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं, O2। अब हमने जो इसमें टॉपिक में डेफिनेशन पढ़ी थी, पोलर मॉलिक्यूल के लिए क्या ज़रूरी है कि पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, सॉरी पोलर कोवलेंट बॉन्ड किन मॉलिक्यूल्स में बनता है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड उन मॉलिक्यूल्स में बनता है जो डिफरेंट, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम्स। और जब कोवलेंट बॉन्ड जो है सिमिलर एटम्स के दरमियान बना हो तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। क्यों, क्या रीज़न है, पहले इसको हम ड्रॉ करते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरी, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स। बोथ ऑक्सीजन एटम्स दे आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय डबल कोवलेंट बॉन्ड, यूँ भी लिख सकते हैं। अब क्या होता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, दे आर इक्वली अट्रैक्टेड बाय बोथ दी ऑक्सीजन एटम्स। जितनी फोर्स से इसका न्यूक्लियस, इस वाली ऑक्सीजन का न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, ये न्यूक्लियस जो है इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतनी ही फोर्स से ये वाला ऑक्सीजन जो है इसका न्यूक्लियस इन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल रिमेन इन दी सेंटर, ये सेंटर में रहेंगे और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो पोलर नहीं होगा, यानी कि कोई पोल डेवलप नहीं होगा, ना तो पार्शियल पॉजिटिव ना पार्शियल नेगेटिव, कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो सेंटर में रहेंगे। क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड किसके दरमियान बना हुआ है, सिमिलर एटम्स के दरमियान। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय बोथ द एटम इज सेम, एज ए रिजल्ट the shared pair of electrons they remain in the center. This is the reason कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल it does not form polar covalent bond। दोबारा बता देती हूँ आपको, ये आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और आपने बताना है कि दोनों ऑक्सीजन एटम जो हैं वो सिमिलर हैं। इनमें क्या है कि जो शेयरिंग हुई हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने कंट्रीब्यूट किए हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किए हैं। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ये दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि शेयर हुए हैं दे विल रिमेन इन द सेंटर, ये सेंटर में रहेंगे। ना ये इसकी तरफ शिफ्ट होगा ना इसकी तरफ, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस पर लगाएगा, इसका न्यूक्लियस, और जो इसका वो सेम होगी, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सेंटर में रहेंगे और जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, वाई हैज़ वाटर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। वाटर जो है उसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्यों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज़ वाटर पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। वाटर में पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स क्यों होते हैं। पहले वाटर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको आगे चलते हैं। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको चेक कर लेते हैं, दैट इज़ 3.4। ओके, अच्छा
अब वाटर जो है इसको हम करते हैं, ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट में इसका एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p4 4 2 6 7 8। दिस इज के शेल और ये क्या होगा, एल शेल। एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 और साथ हमारे पास हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1s1। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, दिस इज ये के है, के में 1 ही आएगा। वाटर का फॉर्मूला H2O, यानी कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटम को आप ड्रॉ करें। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। हम 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हाइड्रोजन को लिखें। हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये क्या बन गया, HOH। एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन, En वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इज 3.4 and En वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 2.2। नाउ अब आप ये देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट हैज़ मोर एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा एबिलिटी है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये स्लाइटली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कैसे, अब हम इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5। इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ जाएगा और ये इसका जो इधर स्लाइटली टू वर्ड्स जो हैं ये किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींचेगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसके नतीजे में इसके ऊपर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। दोनों हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव साइन, और ये कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, चूँकि इस पर पोल्स डेवलप हो गए, पोलैरिटी आ गई है। सो दिस इज़ द रीज़न कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ पोलर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। सो पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। पोलैरिटी मींस के पोल्स बन जाते हैं। विच पोल्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव पोल्स जो हैं वो बन जाते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। सो दिस इज़ द रीज़न। आप लिखेंगे भी और साथ ड्रॉ भी करेंगे। ये तमाम आंसर्स नोट्स में एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद टेस्ट योर सेल्फ दिया हुआ है, उसमें जो है ये सब लिखे हुए हैं विद एग्जांपल्स, तो आप इसको वहाँ से कर सकते हैं। सो अभी आज जो हमने डिस्कस किए हैं ये टेस्ट योर सेल्फ, इसमें हमने 12 क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 हमने पहले किए थे पिछले वाले लेक्चर में, और इसमें हमने जो बाकी डिस्कस किए हैं इनको आपने अच्छे तरीके से जो है पढ़ना है, समझना है, और ये सब टॉपिक से रिलेटेड हैं। जो टॉपिक्स हमने पहले पढ़े हैं, कोवलेंट बॉन्ड का टॉपिक जो हमने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का पढ़ा है, ये सब उससे रिलेटेड है। आयनिक काइनेस में क्वेश्चन कोई भी आया, क्योंकि वो पहले हम टेस्ट योर सेल्फ 4.1 में जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। 4.2 जो है ये टॉपिक जो है कोवलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से। उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, फिर जो है डेटिव
कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सब चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की थी। अगेन जो है दोबारा एग्जांपल्स के साथ मैंने आपको बता दिया है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। अच्छे तरीके से इसको दोबारा करें, लिख के प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।